2,64,000 लगाकर 1,58,000 कमाने का ये मौका आप मिस नहीं कर सकते, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर में। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अप्रॉक्स 120% रिटर्न जो कि आप एक दिन में कमा सकते। तो क्या ये सच में जैकपॉट होने वाला है या फिर ट्रैप हो सकता है? चलिए पता करते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए सचिन किशोर एंड स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद बेसिक डिटेल्स। आईपीओ डिटेल की बात करूं, जो आईपीओ ओपन हो रहा है वो 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक के लिए ओपन हो रहा है एंड इसकी लिस्टिंग डेट रहने वाली है 21 जुलाई, जो कि ट्यूसडे को होने वाला है। फेस वैल्यू शेयर का होने वाला है 10 रुपए। प्राइस बैंड रहने वाला है 315 से 331 का। अगर आप आईपीओ अप्लाई करेंगे तो 331 का, जो कि अपर प्राइस बैंड रहने वाला है, उसी पे आईपीओ अप्लाई करना है। लॉट साइज इसका 400 शेयर्स का होने वाला है एंड ये टोटल फ्रेश इशू होने वाला है। जो शेयर लिस्ट होगा ये बीएसई पे होगा एंड ये एसएमई आईपीओ होने वाला है। टोटल जो इशू साइज है इसकी वो 160 करोड़ की है। तो ये तो थी आईपीओ के बेसिक डिटेल्स के बारे में। नाउ लेट्स चेक कि किस कैटेगरी में इन्होंने कितना रिजर्व कर रखा है। क्यूआईबी के लिए इन्होंने 50% अप्रॉक्स रिजर्व किया हुआ है। अगर एचएनआई की बात करूं तो उसमें 15% रिजर्व है, जिसमें से बिग एचएनआई, जिसका मतलब 10 लाख से एवब जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनके पास 9.13% स्टेक है। वही स्मॉल एचएनआई जो कि 10 लाख से कम इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनके पास 4.57% का स्टेक है एंड रिटेल के लिए अप्रॉक्स 35% का स्टेक इन्होंने दे रखा है। अगर मैं लॉट साइज की बात करूं कि आपका मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, तो आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 लॉट्स ही रहने वाला है, जिसका मतलब आपको 800 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 2,64,800 का रहने वाला है। अगर आपका आईपीओ लगा तो इतना आपका अमाउंट आपके अकाउंट से जो ब्लॉक होगा वो डिडक्ट हो जाएगा एंड आपकी लॉटरी लग जाएगी एंड आप एक दिन में 1,58,000 कमा सकते हो। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में लगाने की सोच रहे हो तो स्मॉल एचएनआई के लिए 3,97,200 चाहिए, मैक्सिमम 9,26,800 आप लगा सकते हो और बिग एचएनआई में 10,59,200 आपका अमाउंट ब्लॉक होगा। तो ये तो थी आईपीओ रिजर्वेशन, आईपीओ लॉट साइज, और हमने देख लिया कि आईपीओ आने वाला कब है। बट जो इतना अच्छा आईपीओ आ रहा है जिसमें 120% तक का लिस्टिंग गेन मिल सकता है, ये एक्चुअली में करती क्या है उसकी अगर बात करें तो मिलवर्क जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो 2021 में हुई थी। जी हाँ, ये अभी रिसेंट ही नई कंपनी बनी हुई है। जो मिलवर्क कंपनी है वो प्रिसाइज मशीन, एरोस्पेस पार्ट्स और रेलवे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। क्या बनाती है ये? हाई एक्यूरेसी मशीन पार्ट्स बनाती है डिफेंस मिसाइल्स के लिए, एयर फ्रेम कंपोनेंट्स के लिए, एरोस्पेस इंजन पार्ट्स के लिए एंड रेलवे कंट्रोल सिस्टम्स के लिए। ये एक्चुअली दो मॉडल पे काम करते हैं, बिल्ड टू प्रिंट एंड बिल्ड टू एस्पेक्ट्स। बिल्ड टू प्रिंट का मतलब कस्टमर का डिजाइन फॉलो करो एंड इन्होंने उसको बना दिया। बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे खुद डिजाइन करते ही है। जो इनका मेन फैक्ट्री है वो बेंगलोर में ही है एंड ये याद रखना कि ये एसएमई है तो प्रमोटर्स के पास ही 80 to 90% स्टॉक्स होल्ड करते हैं। नाउ ये तो थी कंपनी के बारे में। अब एक बार इनके फाइनेंशियल्स पे नजर मार लेते हैं तो एसेट जो कंपनी के पास था 2024 में 10.54 सीआर का, 25 में वो इंक्रीज हो गया 39.82 सीआर। आप देख सकते हो काफी इंप्रेसिव जंप है। वही अगर एसेट देखते हैं तो 198.37 सीआर का हो गया एंड अगर रेवेन्यू की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 1.95 सीआर था 2024 में, वो 2025 में 5.25 सीआर का हो गया एंड 2026 में 37.06 सीआर का। यहाँ पे काफी मैसिव जंप देखने को मिलता है इनके प्रॉफिट्स में। जो कंपनी 2024 में सिर्फ 1.95 सीआर बना रही थी वो आज 37.06 सीआर बना रही है। ये एक एसएमई है एंड यहाँ पे काफी रिस्क भी हो सकता है। नाउ अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी की बोरोइंग्स एज ऑफ 2026 में 17.02 सीआर की है एंड इतना हेवी मार्जिन, इतना प्रॉफिट, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए देख के ही काफी एक्सेप्शनल लग रहा है। बट यहाँ पे कुछ हिडन रिस्क है। हिडन रिस्क की अगर मैं बात करूं तो कंपनी द फर्स्ट थिंग की एसएमई है एंड कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर्स है 88% रेवेन्यू उनसे ही जनरेट होता है एंड जो कंपनी का मेजर रेवेन्यू सेगमेंट है वो रेलवे से आता है। अप्रॉक्स 40% रेवेन्यू कंपनी रेलवे से ही जनरेट कर रही है। नाउ तो ये थी ओवरऑल बेसिक्स। जो कंपनी फंड रेज कर रही है आपसे 160 करोड़, कंपनी उसका यूज क्या करने वाली है?
अगर वो देखते हैं तो कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करना चाहती है, जिसमें वो प्लांट एंड मशीनरी परचेस करेंगे, जिसके लिए उनका 61.03 सीआर कैपिटल यूज होगा। एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी यूज करना चाहती है 81.50 सीआर। जो टोटल इन्होंने डिक्लेरेशन दिया है वो 42.53 सीआर का दिया है। दैट मीन्स कि जो उनका रेस्ट है बैलेंस फंड, वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में वो यूज करने वाली है। अगर आप यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखते हो तो काफी इंप्रेसिव देखने में लगता है। नाउ लेट्स सी कि इनका जीएमपी क्या कहता है। जीएमपी अगर देखें दोस्तों तो एज ऑफ टुडे जो जीएमपी चल रहा है वो 119.34% चल रहा है। दैट मीन्स कि 1.58 लाख का प्रॉफिट हो सकता है अगर आप लकी निकले और अगर आपको लिस्टिंग मिल गई तो। नाउ क्वेश्चन आता है कि 1.58 लाख कमाने के लिए किस सेगमेंट में अप्लाई करने पे लिस्टिंग मिलने के ज्यादा चांसेस है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो QIB में आप अप्लाई नहीं कर सकते। HNI कैटेगरी में भी जो स्मॉल HNI है अप्रोक्स 5% भी नहीं दिया है, लाइक 4.57% ही है, जिसमें कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस काफी ज्यादा होंगे एंड फाइट काफी ज्यादा होगी, तो वहां पे आपका अमाउंट भी ज्यादा ब्लॉक होगा एंड मिलने के चांसेस कम है। आई वुड सजेस्ट कि आपको रिटेल कैटेगरी में जाना चाहिए, मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि आपका अलॉटमेंट मिलने के चांसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। नाउ फाइनल वर्डिक्ट, क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए? तो आई वुड सजेस्ट कि आपको लिस्टिंग गेन के लिए इसमें डेफिनेटली ही अप्लाई करना चाहिए। अगर आप नहीं भी सोच रहे हो फिर भी आई वुड सजेस्ट कि लिस्टिंग गेन के लिए तो आपको अप्लाई करना ही चाहिए। फॉर लॉन्ग टर्म एंड फॉर शॉर्ट टर्म आई वोंट सजेस्ट कि आप इसमें अप्लाई करो, क्योंकि इसमें रेड फ्लैग्स है काफी, जिसके लिए ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए गुड टू इन्वेस्ट नहीं है। एसएमई में लिक्विडिटी रिस्क काफी ज्यादा होता है, तो ये आपको अपने माइंड में लेके चलना है। बट लिस्टिंग के दिन इसमें काफी वॉल्यूम होगा, तो आपको अप्लाई करना है लिस्टिंग के डे या फिर उसके एक दिन बाद आप कोशिश करके एग्जिट कर जाना है इसमें से। डोंट होल्ड दिस शेयर फॉर लॉन्ग, क्योंकि अगर आप पास्ट हिस्ट्री जाके चेक करोगे एसएमई आईपीओ की, तो वो लिस्ट होते हैं 1-2 दिन तक अच्छा चलते हैं, उसके बाद फिर वो अपने ओरिजिनल वैल्यूएशन पे आ जाते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय ओरिजिनल वैल्यूएशन? कि वो प्राइस नीचे आता है काफी ज्यादा, कुछ आईपीओ तो 50-50 60-60% भी डाउन हो जाते हैं। तो इसकी स्ट्रेटजी हमारी सिंपल सी रहेगी। हमें क्या करना है, इसमें रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना है विथ मैक्सिमम अकाउंट जिनसे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर अलॉटमेंट मिल गई तो फिर हमें सेम डे या नेक्स्ट डे अपना रिटर्न लेके एग्जिट हो जाना है। एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट 158 लाख का अभी है। अगर आप पास्ट ट्रेंड देखोगे तो ये इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक कि ये और इंक्रीज होगा, बट क्योंकि ये एसएमई है तो आप नोट करके चलो कि ये 100% पे लिस्ट नहीं होगा। इस पे एक कैपिंग लगी हुई है 90% की, ये उतने पे ही लिस्ट होगा। एंड फिर नेक्स्ट डे अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट में जाके ये जो अभी आप जीएमपी का ट्रेंड देख रहे हो उसके आसपास जाएगा। तो ये थी मिलवॉक्स आईपीओ टेक्नोलॉजी के बारे में। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। कमेंट करके जरूर बताना क्या आप इसमें अप्लाई कर रहे हो। अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप किस कैटेगरी में अप्लाई करने का सोच रहे हो? क्या आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करोगे या फिर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करने का सोच रहे हो? थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, हैप्पी इन्वेस्टिंग।